नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक तक यूपी। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। पेश है 1 अप्रैल सोमवार उत्तर प्रदेश की आज की टॉप @25 फटाफट बड़ी खबरें। हम गोरखपुर वाले हैं साहब, फॉलो कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। यूपी में नया गठबंधन, पीडीएम ओवैसी पलवई ने हाथ मिलाया। ओवैसी ने कहा सिर्फ चुनाव तक ही नहीं रुकना है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम की ओर से यूपी में दमदार एंट्री हो गई है। एम्स की पलवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर लिया है। नए मोर्चे का नाम पीडीएम रखा गया है, यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम दिया गया है। चर्चा है कि मोर्चे की 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी अब असदुद्दीन ओवैसी ने कर ली है। वहीं इसी बीच प्रदेश की अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में पहली बार 70,000 रुपए के पार हुआ सोना। 42 दिन में 6,000 रुपए मांगा हुआ। लगातार मांगा होने के बाद भी निवेशकों की ये पहली पसंद बना हुआ है। सोने का भाव लगातार उत्तर प्रदेश लखनऊ में बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में पिछले 42 दिनों के अंदर सोने का भाव करीब 6,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ा है। 17 फरवरी को आपको बता दें कि 64,700 रुपए प्रति तोला मिलने वाला सोना 31 मार्च को अब 70,500 रुपए प्रति तोला तक पहुंच गया है। भारतीय इतिहास में यह हाई लेवल पर सोना पहुंचा है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर। गोरखपुर जोन में आबकारी और जीएसटी अफसर साथ करेंगे चेकिंग। शराब और कपड़े के वाहनों पर रखेगी विशेष नजर। परचून की गाड़ियों में हो रही है तस्करी। लोकसभा चुनावों के दौरान व्यवस्था साख संबंध रखने और अनियमितता को रोकने के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। गोरखपुर जोन में इस बार चुनाव संपन्न होने तक आबकारी विभाग के साथ मिलकर जीएसटी अफसर भी शराब की तस्करी रोकने के साथ ही टैक्स भी चोरी रोकेंगे। इसके वस्तु और सेवा कर विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर दोनों विभागों के अधिकारियों ने मीटिंग करके एक रणनीति तय कर ली है। साथ ही आबकारी और जोन के राज्य कर विभाग के प्रवर्तन दल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शराब और कपड़े के वाहनों की अब निगरानी रखी जाएगी। बॉर्डर से आने वालों वाहनों पर अलग से पैनी नजर बने हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। मेरठ में पीएम मोदी की जनसभा। बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा, पीएम मोदी ने किया दावा। पीएम ने कहा है कि आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। देश ने 10 साल में जो विकास का ट्रेलर देखा है, ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए हो रहा है। आपने देखा है कि देश के अंदर रामलीला और कान्हा राधा की होली खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने करीबन 45 मिनट तक भाषण दिया। मेरठ के अंदर उन्होंने कहा कि राम राम से भाषण की शुरुआत करते हुए और भारत माता की जय पर उन्होंने ये भाषण का खत्म किया। इसी दौरान सीएम योगी और हरियाणा के सीएम भी नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। साथ ही आरएलडी के 4 नेता भी शामिल रहे हैं। इसी दौरान मोदी ने कहा कि हम गन्ना बेल्ट को ऊर्जा बेल्ट बनाना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चौधरी शरण सिंह का सम्मान नहीं किया है और अपमान किया है। चाहे जितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता यानी महिलाओं के लिए ऐलान किए हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। होली मिलन के बहाने गरमाई सियासत। कई सपा के नेता बने भाजपाई। होली मिलन के बहाने सियासत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कई सपा के बड़े नेता भाजपाई बन चुके हैं होली मिलन के अवसर पर। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर। प्रत्याशी को अलग खुलवाना होगा बैंक खाता। लोकसभा इलेक्शन 2024 से उत्तर प्रदेश यूपी को लेकर बड़ी खबर है। रजिस्टर्स में अब ब्यौरा दर्ज कराने के साथ ही प्रत्याशी को अलग से खाता खुलाना होगा। दरअसल इस बार आयोग से यह फैसला लिया है कि लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान अलग से बैंक खाते का विवरण सबमिट करना होगा। इसका पूरा ब्यौरा रिटर्निंग ऑफिसर को देना पड़ेगा। चुनाव होने के बाद खर्च के पूरे ब्यौरे की निर्वाचन अधिकारी समीक्षा करेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर। दिल्ली, मुंबई और पटना की यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कई स्टेशनों से चलेंगी 8 समर स्पेशल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश से दिल्ली, मुंबई और पटना की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल प्रशासन ने गर्मी की छुट्टियों के मद्देनजर रखते हुए 8 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये सभी ट्रेनें कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरेंगी। इन सभी स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। यूपी में 40 से ऊपर वालों के लिए डीएल बनवाने में अब एक और पेंच देना होगा प्रमाण पत्र।
भारी वाहन चलाने और 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को अब लर्निंग और कंफर्म ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी। 40 साल से कम आयु के आवेदकों को किसी भी श्रेणी के लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 40 से ज्यादा उम्र के आवेदकों को अब किसी भी श्रेणी के लाइसेंस के लिए उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश यूपी के 16 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार का आया आदेश। मार्च की सैलरी को लेकर आई बड़ी बातें। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। शासन ने वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च का वेतन कर्मचारियों को समय से अप्रैल में मिल जाए, इसके लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने इस आशय का शासनादेश शनिवार को जारी किया था, जिसमें लिखा था कि बजट आवंटन की प्रत्यक्षता में मार्च महीने का जो वेतन है उसका भुगतान अप्रैल में ही सुनिश्चित कर लिया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। कब्र में नाखून भी बसा रहा तो खोल देगा राज। अफजाल का बड़ा दावा, जहर से हुई मुख्तार की मौत। मुख्तार अंसारी की मौत को साजिश करार देते हुए उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अफजाल अंसारी ने कहा है कि मुख्तार की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि एक साजिश है। अफजाल ने कहा है कि जो लोग समझ रहे हैं कि मुख्तार की कहानी खत्म हो गई, वे गलतफहमी में है। मुख्तार के शव को जलाया नहीं, दफनाया गया है। उसका एक नाखून भी सलामत रहा तो साबित कर देगा कि उसे जहर दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान से की महारैली में पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी की 400 पर हार। अखिलेश यादव ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली से मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अब की बार 400 पार नहीं बल्कि 400 पर हार का सामना करना होगा। इसके साथ ही अखिलेश ने भाजपा को ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी करार दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। राज बब्बर को हाईकोर्ट से राहत। मतदान अधिकारी से मारपीट मामले में दोषी सिद्ध होने का आदेश सस्पेंड। इस वक्त की बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व कांग्रेस सांसद और फिल्म अभिनेता राज बब्बर को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ मतदान अधिकारी के साथ मारपीट मामले में दोष सिद्ध होने की मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। आज से बढ़ गया है टोल टैक्स। दिल्ली, लखनऊ, पीलीभीत और नैनीताल का सफर होगा महंगा। दरअसल आपको बता दें कि टोल टैक्स की बड़ी दरें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, पीलीभीत और नैनीताल का सफर अब महंगा हो जाएगा। कार, वैन, जीप के टोल टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि बड़ी गाड़ियों के लिए फास्टैग निष्क्रिय होने के साथ ही उनके टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। निजी वाहनों पर नहीं लगेगी चुनाव प्रचार सामग्री। अनुमति के लिए घंटे पहले करना होगा आवेदन। आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देने के साथ ही अब आपको बता दें कि जो निजी वाहन है उन पर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। अगर लगानी है तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी और वो भी कई घंटों पहले अनुमति लेनी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। यूपी में कुत्ते पालने पर लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना। 1 अप्रैल से यानी आज पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे ये 9 नियम। प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन खूंखार कुत्तों को पालते हुए पाया जाता है तो शिकायत हुई तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर करीबन कई लाखों पालतू कुत्ते हैं। मानव जीवन के लिए खतरा बने इन कुत्तों द्वारा किसी पर भी हमला बोला जाता है तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बावजूद आपको बता दें कि 9 शर्तें हैं वो लागू कर दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर। बिजली विभाग ने किसानों को दी बड़ी राहत। मुफ्त बिजली लेने के लिए करना होगा आसान काम। किसानों की सहूलियत के लिए विभाग ने बिल के ब्याज को माफ करने की घोषणा की है। एक मुश्त के साथ ही 3 किस्तों के अंदर बिल का भुगतान किया जा सकता है। मुफ्त बिजली लेने के लिए किसानों को पहले तो बकाया बिल जमा करना होगा, इसके बाद मानक पर ही उन्हें बिजली का उपभोग करना होगा। 1 हॉर्स पावर की क्षमता के नलकूप को 140 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये थी उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें।